अच्छा या बुरा? अरे कलयुग सबसे अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा युग है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जप करने से हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग बहुत अच्छा युग है मेरी माँ। काम करते रहो और नाम, इसमें ही लोगों का कल्याण हो जाता है। तब कलयुग की अच्छाई को देखकर परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है अब जरा ध्यान से सुनना। आपके बिहार में कलयुग है कि नहीं है? 4 जगह कलयुग रहता है। अब ये 4 जगह क्या क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, मतलब जुआ। आपके यहाँ जुआ होता है? गांव में लोग खेलते हैं ना, बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेलते रहते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। और कोई काम तो है नहीं, अब क्या करें। ये नहीं कि माला जपें, भगवान की कथा सुनाएं, भगवान की कथा सुने, सत्संग करें, मंदिर में बैठें। आजकल मंदिरों में घंटा बजाने वाला भी कोई नहीं है, मशीनों से घंटे बज रहे हैं और बुढ़ऊ जुआ खेलने में लगे हैं। जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। कौरवों ने क्या खेला था? बोलो, कौरवों ने क्या खेला था? क्या खेला था मेरी मां? जुआ। कौरवों ने क्या खेला? जुआ। जुआ खेला तो सर्वनाश हो गया कौरवों का। मैया सुन रही हो? ओ मेरी माँ टाटा। हाँ, आपको देख रहे हैं, चिंता ना करना। सुन रही हो मेरी माँ? इस तरफ वाली मैया टाटा। सुनो, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। हाँ या ना? जोर से। इसलिए जुआ खेलोगे तो सर्वनाश। पांडवों को भी 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। किसके कारण? जुआ के। अरे पांडव ही होंगे तो भी जुआ का पाप भोगना पड़ेगा। वो पाप 12 साल में भोगना पड़ा, 13 साल में। इसलिए जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, टोटल 13 साल का कष्ट। और भरी सभा में जो पत्नी का अपमान हुआ वो अलग। ये जुआ के कारण ही तो द्रौपदी का अपमान हुआ था। इसलिए जुआ ना खेलना। बिहार में आपके आसपास गांव में जुआ खेलते हैं लोग? दादाजी बताएंगे, आप लोग जुआ खेलते हैं? नहीं महाराज, हम लोग तो टाइम पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। अरे अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आप लोगों को पास करने वाला है। टाइम पास करने की उम्र है ये? अरे भगवान का नाम जपो, अच्छे काम करो। बुढ़ापे में सवेरे जल्दी जाग जाओ तो प्रभात फेरी लगाओ। बूढ़ों के काम क्या है? बूढ़ों के काम आजकल जुआ खेलने का काम रह गया है। कोई काम के है नहीं, चलो बैठो जुआ खेलो। जब तक मर नहीं जाते तब तक जुआ खेलते हैं। जबकि करना क्या चाहिए? सवेरे 5 बजे जाग जाओ और सवेरे पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालो। सीताराम सीताराम की धुन से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण की धुन। प्रभात फेरी जानते हैं आप लोग? हाँ या ना? प्रभात फेरी जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? दादाजी आप नहीं जानते प्रभात फेरी? नहीं? सवेरे जल्दी से ना, पहले गांवों में ना प्रभात फेरियां निकला करती थी। सब सवेरे जल्दी जाग कर आ जाते, ढोलक मंजीरा लेते और पूरे गांव की एक परिक्रमा भगवान का कीर्तन करते हुए करते थे, ताकि गांव में भगवान का नाम फैलते ही एक पॉजिटिव वातावरण फैले, पॉजिटिविटी फैले, एक सकारात्मकता फैले। इसलिए भगवान का नाम चारों तरफ, भगवान का सवेरे सवेरे नाम। और आज सवेरे सवेरे क्या करते हैं? सवेरे से जुआ खेलने लग जाते हैं, ताश पत्ते खेलने लग जाते हैं। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा, कौरवों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप जुआ ना खेलना। ये कलयुग का स्थान है। जहां कलयुग होता है वो कलह कराता है।
इसलिए जुआ कलह कराता। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब। जहां शराब होती है वहां क्या होता है? जोर से, कलयुग। शराब पीने वाला व्यक्ति कलयुग की चपेट में है। आप अपने आप को बचा सको तो बचा लो। शराब, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो? बोले अभी अभी ताजी ताजी निकाली है अंगूर की। हमने कहा तेरी वाली कितनी देर चढ़ती है? बोले हमारी वाली तो 12 घंटे चढ़ती है। हमने कहा हमारी वाली तू पी लेगा, एक बार चढ़ाएगा तो कभी उतरे। हम तो पीते हैं तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं। मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाइए। धृतराष्ट्र और गांधारी, परीक्षित ने दूसरा स्थान द्यूतम पानम, पहला स्थान कलयुग को दिया जुआ, दूसरा स्थान दिया शराब स्त्रियां, तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। मैया ओ मेरी प्यारी माँ बैठ जाओ मेरी माँ, जरा सी देर के लिए सब बैठ जाओ। भैया मैया बैठो 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 बैठो। ओ मेरी पीली मैया, ओ पंचायती मैया बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, तीसरा स्थान है स्त्रियां, जो स्त्री पराये पुरुष को और जो पुरुष पराई स्त्री को देखता है। जहां स्त्री देह व्यापार, पुरुष देह व्यापार करता या करती है, वहां भी कलयुग होता है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए इन सब बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। स्त्रियां, सूना, सूना बोले तो मांस। चौथा स्थान कलयुग का मांस है, अंडा, मुर्गी, मछली। जहां जहां मांस खाने वाले होते हैं वहां कलयुग सवार होता है और कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो अब आपको ये निर्णय लेना है कि अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में कलयुग को बिठाना है या श्री कृष्ण को बिठाना है। किसको बिठाना है? कृष्ण को बिठाना है। तो शराब और मांस से बचो, जुआ और पर नारी पर पुरुष से बचो। इन सारी बुराइयों से जो बच गया उसका लोक और परलोक दोनों सवर जाते हैं, सुधर जाते हैं। हाँ या ना मेरी माँ? हमें इन बुराइयों से अपने आप को हटा के अच्छे कामों में अपने आप को लगाना चाहिए। धृतराष्ट्र गांधारी वन में गए विदुर जी के द्वारा, और परीक्षित जी ने कलयुग को 5वां स्थान दिया। सोना, धन 2 प्रकार का होता है, एक ईमानदारी का, एक बेईमानी का। बताओ कौन सा धन अच्छा होता है, ईमानदारी का या बेईमानी का? जोर से। हाँ, ईमानदारी के धन का ईमानदारी से सदुपयोग करना चाहिए। मैया ओ मेरी प्यारी माँ, कहाँ की प्लानिंग चल रही है? यहाँ खड़े होके बैठो मेरी माँ। सुनो, जीवन में धन का दुरुपयोग ना हो। अच्छा ये बताइए, ये लक्ष्मी माँ है या नहीं? हाँ या ना? इसे अपन लोग क्या मानते हैं? ये लक्ष्मी पैसे को क्या मानते हैं? लक्ष्मी भाव। ये तो वैसे कागज का टुकड़ा है, पर भी भावना हमारी कहती है कि ये लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी है ना। अब बताओ ये लक्ष्मी से आपका क्या रिश्ता है? आपकी रिश्ते में लक्ष्मी जी क्या लगती हैं? बताओ आपका रिश्ता क्या है लक्ष्मी जी से? माता। वो हमारी कौन है? जोर से। लक्ष्मी जी हमारी कौन है? माता। और कोई बेटा अपनी माँ को ले जाकर शराबी को पकड़ाए तो माँ खुश होगी? ये माँ नाराज हो जाएगी। धन तब पवित्र होता है, लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं जब व्यक्ति अपने धन से धर्म करना शुरू करता है, धर्म करना शुरू करता है। इसलिए बहुत सारा तो धन कमाओ और बहुत सारा धर्म करो।
जितना धन दें भगवान आपको, उतना अधिक आपको धर्म करना चाहिए, तब ये लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहती है, हमसे रूठती नहीं है लक्ष्मी माता, हमसे नाराज नहीं होती लक्ष्मी माता। इसलिए धन मिला है तो धर्म में जोड़ दो। जैसे वृंदावन में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में, वहां अन्नपूर्णा मां की कृपा है, कोई भी आवे सबको भरपेट भोजन मिलता है। और मैं एक बात कहूंगा आपको कि आप अपनी तरफ से एक दिन का प्रसाद यदि संतों को अपनी तरफ से जुड़ जाता है तो अपने आप धन की वृद्धि होने लगती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। दानवीर कर्ण को क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने दान दिया। दानवीर कर्ण जब मर करके गए तो इंद्र ने सोने की रोटियां परोसी। इंद्र ने कहा सोने की रोटियां क्यों? इंद्र ने कहा आपने स्वर्ण दान दिया है, कभी अन्न दान नहीं दिया। कर्ण ने अपने बच्चों को स्वप्न में कहा कि मेरे नाम का अन्नदान करो। जब उनके पुत्रों ने अन्नदान किया, इसलिए जब कोई मर जाता है तो हमारे यहाँ अन्नदान होता है। तेरही इत्यादि बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे के जन्म के बाद, शुद्धि के बाद फिर अन्नदान होता है, सबको बुलाकर खिलाते पिलाते। क्योंकि इस धरती में सबसे श्रेष्ठ दान यदि कुछ है तो अन्नदान है। तो आपकी रोटियां मेरी वो वृद्ध माताएं खाएं जिनके अपनों ने सहारा नहीं दिया। जब आप सहारा बनेंगे तो गोविंद आपके सहारे बन जाएंगे, भगवान आपका सहारा बनेंगे। इसलिए आइए आप में से उन दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने इन माओं का सहारा बनकर अपने हाथ बढ़ाए हैं। अन्न क्षेत्र से जुड़े, गौरी गोपाल जी की रसोई, गौ सेवा, बंदर सेवा, वहां पर एक विद्यालय बन रहा है गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क वृद्ध माओं की सेवा। आप भी एक माँ को गोद लेकर आइए। नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। सभी लोग नाम सुनेंगे। बैठे बैठे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा राजन, तुमने जन कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसका जीवन थोड़ा सा हो, समय कम हो, उसे केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। और सुखदेव भगवान ने जो बात कही, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है राजा। जिसकी उम्र कम बची हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें कम से कम सोना है और ज्यादा से ज्यादा जागना है, और जागकर भगवान का चिंतन, अच्छे कर्म करो। सुखदेव भगवान ने बताया किस प्रकार मन को वश में किया जा सकता है। जितासनो जितश्वासो, मन को वायु को जीतो, प्राणायाम करो, संग जीतो। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि का क्रम सुनाया। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने से उनके चार मस्तक हो गए, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम स्टार्ट किया, भगवान शिव को प्रकट किया। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने सनकादियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को। इसके बाद मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी माँ को क्या उपदेश किया ये मैं कल आपको बताऊंगा। और भगवान दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भरी सभा में शिव का अपमान दक्ष ने किया, और माता सती यज्ञ में जलकर भस्म हुई और पार्वती के रूप में प्रकट हुई। ये सारी कथा में आपको विस्तार से सती मोह कल आपको सुनाऊंगा। और भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज शाम को 7 बजे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी। जो भी
इस प्रश्नोत्तरी से जुड़ना चाहें तो आप प्रश्नोत्तरी का लाभ लेने 7 बजे आए। जिन्हें मिलना है तो शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी